दोस्तों अनाटमी में ब्रैकियल प्लेक्सस एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट को डरा देता है। जैसे रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, इतना सब कुछ कैसे याद रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिर्फ 5 मिनट में खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में ब्रैकियल प्लेक्सस को इतना सिंपल बनाएंगे कि इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष रंजन और मैं बीपीटी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। और आप देख रहे हैं द हीलिंग हैंड एकेडमी, जहां हम अपने मेडिकल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए ब्रैकियल प्लेक्सस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रूट्स। ये स्पाइनल नर्व्स के C5 से T1 वेंट्रल रैमी से बनाते हैं। कभी कभी C4 भी कंट्रीब्यूट करता और कभी T2। C5 और C6 को ज्वाइन होकर बनता है अपर ट्रंक। C7 अकेला रह जाता है जो बनाता है मिडिल ट्रंक। C8 प्लस T1 मिलाकर बनता है लोअर ट्रंक। अब ट्विस्ट आता है, हर ट्रंक दो हिस्सों में टूट जाता है, एंटीरियर और पोस्टेरियर। तीनों ट्रंक के पोस्टेरियर डिवीजन मिलाकर बनाता है पोस्टेरियर कोड। अपर और मिडिल के एंटीरियर डिवीजन मिलाकर बनाते हैं लेटरल कोड। और लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन अकेला बनाता है मीडियल कोड। अब आती है इसमें मेन नर्व्स जिसे टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं। लेटरल कोड, जिसमें लेटरल पेक्टोरल, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। मीडियल कोड में होता है मीडियल पेक्टोरल, मीडियल क्यूटेनियस, अल्नर नर्व एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। लास्ट है पोस्टीरियर कोड, जो होता है सबस्कैपुलरिस, थोरैकोडोर्सल, एक्सिलरी और रेडियल नर्व। एक छोटा सा क्लिनिकल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे पहला है एब्स पाल्सी, जिसमें C5 और C6 में अगर इंजरी हुआ तो उसे बेटर टिप हैंड बोलते हैं, जहाँ छोटे बच्चे या बर्थ से ही उनके शोल्डर और आर्म से में वीकनेस होता है। और दूसरा है क्लम्प्स के पैरालिसिस, जिसमें C8 और T1 एक साथ इंजर्ड होता है, तो उसे हमने क्लॉ हैंड कहते हैं, जहाँ फोर आर्म और हैंड अफेक्ट होता है, जो ग्रिप को इनिबिट करता है। तो दोस्तों ये था ब्रेकियल प्लेक्सस, जो सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको समझाया है। इसमें 5 पॉइंट जो हम लोग 5 मेन जो कैटेगरी डिवाइडेड है उसको सबसे पहले याद रखें। रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कोड, ब्रांचेस। और इस डायग्राम को मिनिमम 5 बार या 3 बार मिनिमम घर में प्रैक्टिस करें डेली, जिससे आपको अच्छे से मास्टर कर सकते हैं इस पे। अगर आपको इसका हैंड रिटन चार्ट चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट करें नोट, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हीलिंग। जय हिंद।